हेलो बच्चों, तो कैसे हो बेटा आप सब। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर डूडी सर। और आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। ये सब चीज़ें हमने देख लिया था, रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे निकालते हैं। देखा था कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा था सर, मज़ा भी आया था बेटा। आज की क्लास में और भी मज़ा आएगा। आज एक्सरसाइज 1.1 को कवर करते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर? उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। आज हम थोड़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे। पहले अपन एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं। तो 1.1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बताओ बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते थे? सर जो आपने हमें डेफिनेशन बताई थी वो तो कुछ ऐसी बताई थी, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, जहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अरे यस और नो, ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। यस सर, ये डेफिनेशन आपने हमें बताई थी। ठीक है, तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो ट्राई करो जीरो को इस फॉर्म में लिखने की। जीरो के डिवाइड बाय में 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। जीरो के डिवाइड में 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। तो क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, जहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं है? अरे यस और नो, अरे यस और नो, यस सर। तो इसका मतलब पता चला जीरो एक रेशनल नंबर। यस यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब बच्चा पूछता है, इसका रीजन में आप यही लिखोगे, इंग्लिश में लिखना है, बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल 0,1, 0,2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर और नोट? क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो कैसे लिखोगे? अरे 10th क्लास में आ गए हैं सर, इतना तो हमें आता ही है। सॉरी, 9th क्लास में आ गए हैं सर, इतना तो हमें आता ही है ना। 9th क्लास में आ गए हैं सर हम, प्यारे प्यारे बच्चे। एकदम से बड़े हो गए, 8th से 9th में आ गए ना। अरे मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा मैथ पढ़ने में। तो बेटा पहला क्वेश्चन, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? यस सर बिल्कुल है, यस सर बिल्कुल है। क्लियर। अब ये कह रहा है क्या आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वही तो लिख के दिखाया। एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, कैसे भी लिख सकते हो। 0/-1 भी लिख सकते हो। बस जो नीचे है वो 0/-1 भी लिख सकते हैं, कोमा 0/-1। क्यों? जो नीचे है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो ये वाली क्यू जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है। अभी मैंने जो पिछली क्लास में आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था, वो सिर्फ ये इतनी ही डेफिनेशन बताई थी। आगे चल के मैं रैशनल नंबर को और बताऊंगा, डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे देख सकते हैं। नहीं आया ये वर्ड समझ में? आगे मैं बताऊंगा क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, और अच्छे से बताएंगे। इससे भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे उससे ताकि आप किसी का भी डेसिमल में देख के, डेसिमल इन द सेंस जैसे 2.35 ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको बता पाओगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यस सर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये है, इसमें आप रीजन लिख लोगे ना, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहले एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड मैथ समझनी है हमें, इंग्लिश भी साथ साथ में बनानी आनी चाहिए। तो मैं वहाँ बता भी देता हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना करो। 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। कितने? 6 रैशनल नंबर्स। किस किस के बीच में? 3 और 4। कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स में जितने चाहूँ उतने फाइंड आउट कर सकता हूँ। अरे यस और नो? यस सर, बताया तो था। तो बेटे आज इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। सर प्रॉपर तरीका क्या है? बिल्कुल इजी है, जैसे आपने समझाया था वैसे ही लिखना है। हमें आता है, आज दोबारा समझ लो, 6 रैशनल नंबर बताने 3 और 4 के बीच में। तो मैं क्या करूँ? आई कैन राइट 3 एज, आई कैन राइट, तो मैथ्स है, इंग्लिश तो आप अपने हिसाब से बनाओ। आई कैन राइट 3 एज, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 एज 3/1 भी लिख सकता हूँ। 3/1 इक्वल्स टू 3/1 इंटू में 10, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आया बेटा? 30/10। अरे यस और नो? यस सर। और 4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 4 एज, अरे क्लियर और नोट? अरे क्लियर और नोट? यस सर, मज़ा आ गया सर, आया मज़ा बेटा। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं।
तो सीधा हम लिख देंगे 31/10, 32/10, 33/10। वो 30 और 40 के बीच में है तो 3 अपने 3 और 4 के बीच में, ये 3 और 4 के बीच में थी, क्योंकि ये वाली 3 के बराबर है, ये वाली 4 के वैल्यू के बराबर है, तो 3 और 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स मिल गए। कौन कौन से मिले बच्चों, आओ बताओ। रैशनल नंबर्स पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स, चाहे 10 बताओ, चाहे 50 बताओ, चाहे 1,00,000 बताओ, कैसे बताते हैं मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए समझाया था ताकि मैंने कहा था एक बार मैथ समझ लो, नेक्स्ट क्लास में कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगा। रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन जो कह रहा है वैसे ही, मैथ्स में जो कह रहा है वैसे ही चलते रहो। क्या पूछ रहा है, रैशनल नंबर्स बताने, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 और 6 बताने, मैं तो 6 से ज़्यादा बता देता हूँ। ठीक है, चाहे 6 ही लिख देना आप, पर 6 तो कम से कम लिखना, मैं तो 6 से ज़्यादा बता दूंगा। कौन कौन से बता दोगे सर, आओ बेटा। R 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, और कितने भी लिख दो। देखो अभी मैंने 6 लिख दिए हैं, और एक आधा लिख देता हूँ, 7 लिखूंगा मैं तो 7 रैशनल नंबर रखूँगा। 38/10, 39/10, वो भी तो 30 और 40 के बीच में है, और इनके बीच में ये रैशनल नंबर है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो आपको अब समझ में आ गया किस तरीके से हम लिख सकते हैं ईजीली इसको, इस क्वेश्चन को कितने ईजीली हम सोल्व कर सकते हैं, कितने ईजीली तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाले थे सर, हाँ बिल्कुल बच्चों वाले थे। थर्ड क्वेश्चन, ये होमवर्क ले लो, यहाँ पे 3/5 है और 4/5 है। अपने को क्या करना है, अपने को तो सर बेस कितने रैशनल, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, अपने को तो बेस सेम बनाना होता है। तो अपन कैसे लिख देंगे, 3/5 को आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/10 लिख सकता हूँ इसको। 4/5 को ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8/10 आया। अरे इसके बीच में तो मुझे एक ही रैशनल नंबर दिख रहा है। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 6/10 आया, इसको और मॉडिफाई कर लेंगे, और अच्छे से जाके ज़्यादा देख पाएँ। इन दोनों को देखो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 60 डिवाइडेड बाई 100, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब 60 और 80 के बीच में तो 20 नंबर है, और हैं 61/100, 62/100, तो अपने को तो 5 ही पूछ रहा है ना, बस कितने भी लिख दो। बस ऐसा नंबर बनाना इनमें गैप ज़्यादा हो और सेम डिनोमिनेटर सेम बन जाए, फिर इनके बीच के नंबर्स हम आराम से बता पाएंगे। ठीक है, आज भी मैंने वापस रिवाइज करवा दिया, जो कल बहुत ज़्यादा टाइम लेके समझाया था, आज मैंने इसलिए करवाया ताकि थोड़ा लिखने का फॉर्मेट पता चल जाए। बस कुछ नहीं है सर, जो आपने समझाया उसी को थोड़ा बीच में इंग्लिश ऐड कर देनी होती है, ताकि पेपर में मार्क्स कटे ही ना बिल्कुल भी। ओके सर, ये हमें समझ में आया। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अपने स्टेट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ऐसा होता है? फॉल्स। हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? फॉल्स है, ट्रू? ट्रू है। क्यों बेटा, कल मैंने बनवाया भी था। नेचुरल नंबर्स ये होते हैं 1 2 3, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3। तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, चलते रहेंगे। तो हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? यस सर, बिल्कुल होता है। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो ट्रू है ये, ट्रू। रीजंस बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, पिछली क्लास में डायग्राम बनवा के भी समझाया था, याद है आपको? नेचुरल नंबर इसके अंदर, होल नंबर के, ये पूरा होल नंबर है, इस पूरे होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर बैठा है, क्योंकि होल नंबर के पास सिर्फ 0 एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? ये बस स्टेटमेंट बतानी है, रीजंस तो बहुत आसान है, आप अच्छे से समझा रखे हैं, लिखना आपको आता ही है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी वो मैं समझाता रहूँगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, -2 एक इंटीजर है कि नहीं है? क्या ये -2 एक होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 3 ये सब होते हैं। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉल्स।
रीजन में क्या लिखोगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन में क्या लिखोगे, रीजन लिख दोगे बेटा एज आई नो डेट -2 इज ए इंटीजर बट इट इज नॉट ए होल नंबर। एग्जाम्पल से हम रीजन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट दिखाई है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है? कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो बेटा, देखो -1 ये भी तो एक रेशनल नंबर है ना, -1 भी तो एक, सर ये तो इंटीजर होता है, तो बेटा ये रेशनल नंबर भी तो है, इसको p/q की फॉर्म में लिख तो पा रहा हूँ मैं, देखो -1/1 -1 ही होता है, तो -1 एक रेशनल नंबर है, क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या लिखी हुई है, फॉल्स लिखी हुई है। रीजन पता चला, रीजन में आप ये एग्जाम्पल लिख पाओगे, और इसमें ट्रू वाले में रीजन में आप एक तो वो डायग्राम भी बना सकते हो, ये वाला कि ये होल नंबर का डायग्राम है, इसके अंदर नेचुरल नंबर बैठा है, या फिर इंग्लिश में पूरा लिखना, इतना तो बनाना ही, ये तो मैंडेटरी है, इंग्लिश में जरूर लिखना है। वो क्या लिखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल पहली बात। उसके बाद रीजन पूछ रहा है एज वी नो डेट होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, so we can clearly say that every natural number is a whole number। बस उनके दोनों की डेफिनेशन लिख दो, इजी। और इतने इजी क्वेश्चन आएंगे भी नहीं एग्जाम में, क्या बात कर रहे हो सर, आएंगे तो 1-2 नंबर में ही आएंगे, है ना सर, 1-2 नंबर तो बहुत कीमती हैं, तो बेटा इतना तो पढ़ा ही रहे हैं, इतना तो हम पढ़ा ही रहे हैं कि इजीली आप कर पाओ ऐसे क्वेश्चंस को आराम से। अब बात आती है बेटा मजे वाली, अब बात आती है उन नंबर्स की जिनको p/q की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। कैसे नंबर होते हैं सर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो बेटे जो नंबर्स p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, हम जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, उन नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मतलब जो नंबर्स रैशनल नहीं है, क्योंकि p/q वाले रैशनल्स होते हैं, जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखो पाई, एग्जाम्पल के तौर पे पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, √3 एक इर्रेशनल नंबर होता है, √5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो बहुत बढ़िया आपको आइडिया हो गया इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स का। बट आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन तो वही होगी, रैशनल नंबर के अपोजिट, रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म वाले, इर्रेशनल नंबर p/q की फॉर्म वाले नहीं, जो नहीं लिखे जा सकते वैसे नंबर्स। क्लियर। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम बताएंगे, इसके डेसिमल एक्सपेंशन वाली जो डेफिनेशन है उसको मैं आपको आगे चल के करवाऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बताएंगे। उससे पहले अभी इतनी ही डेफिनेशन पे स्टिक रहते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन और देखेंगे हम, थोड़ी सी और होती है, डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर होती है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। मैं उसके लिए आप वेट करो, कुछ बच्चों को जो पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली ऐसी ऐसी बातें, बेटा वेट करो, मैं आके बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, एक एक चीज़ बताई जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, √2 एक नंबर है, इसको मैं कैसे फील करूँ? एक बात बताओ बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने पढ़ रखा, यहाँ बनाते हैं, आपने देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है सर? राइट एंगल ट्राइंगल में लग जाती है पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। अगर मैं कहूँ इसकी लेंथ 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, हाइपोटेनस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ये वाली जो साइड है, मैं इसका नाम ABC रख दूं, मैं कहूँ AC जो साइड है, AC की जो लेंथ है वो होती है सर पाइथागोरस थ्योरम से √1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। क्लियर और नोट? पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, जैसे ABC है तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्लियर? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस सर क्लियर। तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो गया बेटा? √2। तो यहाँ से हमने देखा कि हम तो इर्रेशनल नंबर्स तक पहुँच पा रहे, ऐसे नंबर्स तक पहुँच पा रहे जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अच्छा सर, अब बेटा इस बात को देखो जरा, √2 तक मैं पहुँचा, पर सवाल ये आता है मैं इर्रेशनल नंबर्स तक पहुँच गया, मैं ऐसे नंबर्स तक पहुँच गया जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब सवाल ये आता है क्या ऐसे नंबर्स को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्योंकि आपने कहा था हर नंबर्स को
रियल लाइन, ये नंबर लाइन जो है, जो कि हमें रियल लाइन भी बोलते हैं इसको, जो नंबर लाइन है इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। इस पे हर रियल नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं, इस पे हर रियल नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। और रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर सर, रियल नंबर्स मेनली कैटेगराइज किस किस में है सर? एक तो सर रैशनल नंबर सबसे बड़ा आया था, उसके अंदर हमने देखा था सारी कहानी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे रैशनल नंबर के अंदर बैठे थे। तो रियल नंबर्स के अंदर एक तो सर रैशनल नंबर्स होते हैं मेनली, और दूसरे जो बचे हुए नंबर रह गए वो बेटा होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओए होए 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 सर, कुछ तो समझ में आ रहा है, बचे हुए नंबर इर्रेशनल नंबर्स। अभी मैंने बता दिया, अभी मैं नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे, आप एक्सरसाइज करोगे, सारी बातें पढ़ोगे, बुक में सब कुछ है। मैथ्स में जहाँ जहाँ नोट करने की चीज़ें आएंगी मैं बताऊँगा। जैसे इस चीज़ को नोट कर सकते हो, छोटा सा अपने ब्रैकेट में बादल बना के लिख सकते हो, है ना, खूबसूरती से, कि सर ऐसा ऐसा बता रहे हैं, तो उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करके। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियसली। नोट्स, टॉपर्स के नोट्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टॉपर्स बच्चे अच्छे से नोट बनाएंगे तो उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे हर बच्चे को टॉपर बनाना चाह रहा हूँ। आज बैक बेंचर भी बनेगा टॉपर, बैक बेंच से बनेगा टॉपर। आओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ। तो ए बी प्लस में बी सी, √2 आया। अब मैं कहता हूँ हर नंबर को जब आप रियल लाइन पे प्लेस कर सकते हो, हर नंबर को जो सीधी सीधी हमारी लाइन होती है, हर नंबर को प्लेस कर सकते हो, 0 1 2। तो सर √2 को भी प्लेस कर सकते होगे, क्यों रियल नंबर तो √2 भी है। हाँ कर सकता हूँ। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, कैसे पहली बार किया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो ये जो कहानी है बेटा, आपको घर पे मन करे तो पढ़ लेना। ये किसके बारे में बता रही है? हमारे पाइथागोरस, जो 6th सेंचुरी BCE में जिन्होंने बताया था कि ऐसे √2 को हम पा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मन करे तो 4 लाइन पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी आपको। पर जो मैं बता रहा हूँ अपने आप में कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज है, तो उसको सुनते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ कवर कर लेता हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बच्चे के किसी के अंदर नॉलेज अपनी बढ़ाना चाहता है, देखना चाहता है, थोड़ा स्लाइड में डाल देता हूँ। किसी का मन करे तो देख ले, पर नहीं भी करेगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब कुछ आपको बताऊँ, सब कुछ आपको करवाऊँ, और वो मैं करवाऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। हमें क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल है, √3 एक इर्रेशनल है। इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो। ठीक है सर, नंबर लाइन पे लोकेट करो। कैसे करते हैं वो समझते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, क्लियर और नोट, ये हमारी लाइन है। 0 पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस 0 से मैं 1 यूनिट आगे गया। इस 0 से मैं 1 यूनिट आगे गया। ठीक है, 1 यूनिट आगे गया। इस जहाँ पे गया, जहाँ तक गया, इससे 1 यूनिट ऊपर गया, इससे 1 यूनिट ऊपर गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी पीछे निकाल ली थी, क्या आया था, √2 आया था। तो ये वैल्यू हमारी आ गई बेटा √2। ठीक है, अब मैं किसके ऊपर गेम कर रहा हूँ, ये सारा गेम कर रहा हूँ मैं नंबर लाइन के ऊपर। किसके ऊपर कर रहा हूँ, नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे बड़ी ही मस्त बात आती है, सर नंबर लाइन पे कर रहे हैं तो हमने कैसे नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, कैसे किया? हमने क्या किया, हमने ऐसे नंबर्स देखे जिनका पाइथागोरस थ्योरम से सम लगाने से वो इर्रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे √2 आ गया। अब √2 से यहाँ पे हमने क्या किया, प्रकार लिया, कैंपस लिया और यहाँ पे रखा, इस O पॉइंट पे हमने रखा, उसको प्लेस किया। अच्छा सर, इस O पॉइंट पे हमने उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद उस पूरे प्रकार को ऐसे खोल दिया, पूरा खोल दिया। फिर यहाँ से उसकी इतनी रेडियस, इतना खोल दिया, और जहाँ पे ये इसको ऐसे एक्सटेंड किया, जहाँ पे ये कट करेगा प्रकार, जहाँ पे ये प्रकार ऐसे करके जहाँ पे कट करेगा, ऐसे कर खुल के यहाँ जहाँ कट करेगा, उसी पॉइंट को नंबर लाइन पे बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ये √2 है, ये जो पॉइंट है ये √2 है। अरे आया कि नहीं आया मजा? दोबारा सुन लो। मैंने नंबर लाइन ली, नंबर लाइन के ऊपर मैंने 1 यूनिट आगे गया, 1 यूनिट ऊपर गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ निकाल ली √2। मैंने प्रकार लिया, कैंपस लिया, इसको खोला, पूरा ऐसे घुमाया, ऐसे प्रकार ऐसे खुला, ऐसे घुमाया। जहाँ उसने नंबर इस लाइन को काटा, मैंने बोल दिया वो जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को। ठीक है,
अब सर रूट 2 को कर रहा है, ऐसे तो काफ़ी सारे इरेशनल नंबर है, क्या उनके लिए यही प्रोसेस करा? हाँ बेटा। अब रूट 3 के लिए कैसे करोगे? अब आपके पास रूट 3 करना है। आप बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से रूट 3 निकालना है। एक बात देखो, मैं इधर ये रफ है, कुछ समझा रहा हूँ, उसको समझो। ये रूट 2 है, अब रूट 3 कैसे निकालूँ? देखो बेटा, कोई वैल्यू निकालनी है मुझे, किसी की वैल्यू निकालनी है। रूट के अंदर रूट 2 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 1, आंसर आया रूट 3। मतलब सर रूट 2 में एक प्लस कर दूं, 1 स्क्वायर प्लस किया, चलो फिर भी वैल्यू 1 ही रहेगी, फिर भी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो मतलब रूट 2 पे 1 का स्क्वायर 1 ऐड करना है क्या पाइथागोरस थ्योरम में? तो मैंने क्या किया, रूट 3 बनाना था, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं यहाँ पे भी एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। कैसे? रूट 2 तक ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, रूट 2 से में ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। दो मेथड है, मैं दोनों बता दूंगा आपको। दो मेथड है, एक ये जो बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी वाला है, फिर जो मेथड मुझे पसंद है, जो मैं करता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले एनसीईआरटी वाला समझ लो। यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 से परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर इस लाइन पे, इस सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। इस रूट 2 वाली लाइन को देखो, इस लाइन से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा सर, ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपने डाल दिया। कितना परपेंडिकुलर डाला? ये 1 यूनिट का डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बच्चे, मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। ओए होए होए, क्या हो रहा है आज? इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। अरे क्लियर और नोट? इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। ये ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से है। इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये वाली साइड रूट 2 है, ब्लू वाली। अब येलो वाली हाइपोटेन्यूस होगी, तो कैसे निकलेगी? ये देखो, ये ऐसे निकलेगी, रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? 3 रूट 3 आई थी अंदर, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा? रूट 3। बस जैसे ही हमारे पास नंबर आ गया, हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार खोलेंगे। इतना यहाँ से यहाँ पे प्रकार खोला, उसको लेके जाएंगे और जहाँ वो कट करेगा उस पॉइंट को बोल देंगे रूट 3। उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा, नंबर लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 3। क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको रूट 4 निकालना है, तो रूट 3 ये है ही, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो 1 का और रूट 4 निकालो, फिर वहाँ से एक और लाइन 5 निकालो, एक रूट 5 निकालो, एक और लाइन। ऐसे हम प्रोसेस करते रहें और हमारे पास आ जाएगा इजीली। अच्छा सर, बट मैं क्या कहता हूँ, मैं और ट्विस्ट से करवाता हूँ। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है वैसे। यहाँ पे आपको अभी नोट नहीं करना तो अपने एनसीईआरटी बुक से नोट कर लेना। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, समझना ज़्यादा ज़रूरी था ये। अब तो मैं करवाता हूँ अच्छे से, सुनो ध्यान से। अब मेरा जो मेथड है, मैं कहता हूँ बेटे, मैंने क्या किया, मैंने रूट 2 तक निकाल लिया था, रूट 2 ये डिस्टेंस था। मैं कहता हूँ मैं ये नहीं निकालता, रूट 3 नहीं निकाल रहा, मेरा 1 करने का मन नहीं। ये भी अच्छा मेथड है, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये पॉपुलर है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है। अब मैं क्या कहता हूँ, रूट 2 हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? रूट 2 है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2। ये रूट 2 है, इसको भी इरेज कर दो। अब तो इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ वाली रूट 2 है। अब इस रूट 2 से एक यूनिट ऊपर चला जाऊँ, इस रूट 2 से एक यूनिट ऊपर चला जाऊँ, 1 यूनिट। अब इसको और इसको कनेक्ट कर दूँ, इसको और इसको कनेक्ट कर दूँ। अब ये लेंथ कितनी है बेटा बताओ, ये पूरी लेंथ कितनी है? रूट 2 है। ये देखो बेटा, अलग कलर से दिखाएंगे ना, दिख जाए। यहाँ से लेकर रूट 2, ये पूरी लेंथ यहाँ तक, ये पूरी लेंथ रूट 2 है। यस सर, रूट 2 है। तो ये रूट 2 हो गई, ये 1 हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? रूट 3। यस सर, रूट 3 आ गया। आया कि नहीं आया मज़ा? आया कि नहीं इस मेथड में मज़ा? क्योंकि एक बार हमने देख लिया रूट 2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, कहाँ डिनोट होगा, नंबर लाइन पे उतना ही डिस्टेंस लिया, उसके ऊपर एक यूनिट गए, फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिया। क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर।
बिल्कुल क्लियर। तो ये अपना √3 आ गया। अरे क्लियर और नोट? यस सर बिल्कुल क्लियर। फिर यहाँ पे कंपास खोला और गए 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 यहाँ कट मार दिया, ये √3 है। आया मज़ा? आया मज़ा? तो ऐसे अब √3 के बाद √4, अब मुझे पता है इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ पे √3 मिल गया था। अब मुझे पता है इतना डिस्टेंस तो √3 का है सर। ठीक है, इसमें यहाँ से 1 यूनिट ऊपर जाता, इसको कनेक्ट करता, तो ये वैल्यू इनका सम 2 आता। √4 तो 2 ही होता है। कितना आता बेटा? √4 आता। √4 तो बट 2 होता है। 2 तो वैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ से खोलते तो देखते 2 पे जाके ये कट करता। ठीक है, कितना इजी मेथड है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो, जो मेथड मैंने बताया उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? हमें स्टार्टिंग में √2 निकालने की फाइंड करने की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद हमने √3 निकाला, फिर √4, √5, और ऐसे करते करते मैं सारे रूट के अंदर के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे आगे चलते चलते √5, √7 सबको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर और नोट? यस सर बिल्कुल क्लियर। मज़ा आ गया सर। यस, तो ये √2 और √3 को लोकेट करने का हमें आइडिया आ गया। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ये एग्जाम्पल में ले सकते हो, आपको एक्सप्लेन कर भी रखा है ये। हमारी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, 1.2 को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना एक ये √5 का है क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर। √5 का क्वेश्चन, इसी को कर देते हैं सोल्व, फिर आगे वाली क्लास में देखेंगे आगे की चीज़ों को। तो √5 को अच्छे से समझ ही लो, इस कंसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसको अच्छे से समझ लो। अच्छे से समझाता हूँ इस बार। √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम √5 को? एक बात बताओ, ये हमारी प्यारी सी सीधी सीधी नंबर लाइन है, प्यारी सी सीधी सीधी नंबर लाइन है। क्लियर? थोड़ी सीधी नहीं बनी पर कोई बात नहीं। तो यहाँ कहीं है 0। आगे चलते 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 मैं कह रहा हूँ मुझे √5 बनाना है। √5 आप बताओ कैसे बनेगा? ये तो पता है सर, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी दो का स्क्वायर, किन्हीं दो का स्क्वायर। एक तो देखो बेटा, अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 + 1 5 होता है। तो मतलब एक डिस्टेंस तो मुझे 2 मिल जाए, एक डिस्टेंस तो मुझे 2 मिल जाए, एक डिस्टेंस मुझे 1 मिल जाए। तो एक डिस्टेंस 2 कैसे मिलेगा? मैं यहाँ से नंबर लाइन मुझे पता है 2 इधर के इधर होता है, तो इधर यहाँ से लेकर 2 तक गया, यहाँ से लेकर 2 तक गया मैं। ये बेटा 2 वाला पॉइंट है। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। मैं नंबर लाइन पे 2 तक गया। ठीक है, इसके बाद इस 2 से 1 यूनिट ऊपर गया, इस 2 से 1 यूनिट ऊपर गया। क्लियर और नोट? क्लियर और नोट? सर कहेंगे बच्चे 2 तो सर इतना छोटा, 1 इतना बड़ा। अरे बेटा समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये ले 1 छोटा बना दूंगा, रफ डायग्राम है ना। 1 यहाँ तक चला गया। चलो, इसके बाद इन दोनों को मैंने, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5। आया कि नहीं आया मज़ा? आया कि नहीं आया मज़ा? यस सर बिल्कुल आ गया। मैंने यहाँ पे कंपास खोला, जाके टक मारा तो पता चला √5 नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। क्लियर? अब इसी चीज़ को एग्जाम में अगर कोई आ जाए कि √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन से, ऐसे कर लोगे, ये फिगर आप अब बना लोगे, बट लिखना भी तो होता है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना। सबसे पहले लिखना वी प्लेस नंबर लाइन, फर्स्ट वी मार्क 0 ऑन द नंबर लाइन। देखिए ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ स्टेप्स। स्टेप्स कैसे लिखेंगे बेटा? देखो स्टेप्स, फर्स्ट वी ड्रॉ, जो जो करा है ना उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दो, ज़्यादा मार्क्स में आए। फर्स्ट वी ड्रॉ ए नंबर लाइन, फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, a number line, then we will mark 0 on the number line.
then we will mark 0 on the number line. Second step beta, after that we go 2 units किस तरफ जा रहे हैं हम बेटा, राइट की तरफ जा रहे हैं, 2 units right from the 0. Two units right from the 0. From the 0 जो मार्क था उससे 2 यूनिट्स राइट में चले गए हम. क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर है. सबसे पहले हमने ड्रॉ करी एक नंबर लाइन, उसके ऊपर 0 को मार्क किया. उसको मार्क करने के बाद हम 2 यूनिट्स 0 से गए. वी गो 2 यूनिट्स राइट फ्रॉम द 0 एंड फ्रॉम द 2 एंड फ्रॉम द पॉइंट 2 एंड from the point 2 which is marked on the number line, we go and from the point 2 which is marked on the number line, इंग्लिश बना के लिखनी है फिर, which is mark on the number line. ठीक है. एंड फ्रॉम द पॉइंट 2 विच इज मार्क ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर जो ये 2 मार्क कर रखा है इससे 1 यूनिट अपवर्ड गए. एंड द पॉइंट 2 विच इज मार्क ऑन द नंबर लाइन, वी गो 2 यूनिट्स, वी गो 1 यूनिट अपवर्ड. एंड देन apply Pythagoras theorem. अरे क्लियर और नोट? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया. मज़ा आया कि नहीं आया? तो हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम. आफ्टर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके बाद तो आप चाहे लिख देना कि V2 के कंपास एंड कट ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. बट इतना भी लिख दोगे, मतलब इतना स्टेप्स लिख दोगे, उसके बाद ये फिगर बना दोगे, पहले बना दोगे, नीचे स्टेप लिख दोगे. सबसे पहले स्टेप लिख देना, फिर ऊपर ये बना देना या नीचे ये बना देना, ये फिगर बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. बाकी एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसके ऊपर ऐसे श्योरिटी नहीं कहूँगा मैं. बाकी जो मज़ेदार क्वेश्चन है वो तो अभी करवाने स्टार्ट करेंगे. अभी तो आपकी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं बच्चों. तो आपको सबसे पहले जो फॉर्मेट है, क्योंकि हम पूरा कोर्स करेंगे अभी आपके एग्ज़ाम आने से पहले काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीका समझ में आ जाएगा कि लिखते कैसे हैं. फिर आप पता क्या करोगे, मैथ्स को मैथ्स की तरह समझोगे. अभी तो मैं मैथ्स के साथ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जान से ऐड करता रहता हूँ, बाद में हम मैथ्स को मैथ्स की तरह समझाएंगे. अच्छा सर, ऐसी बात है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसी ही बात है. और नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज में, और फिर आगे हम समझना स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, तो चलिए चलता हूँ.